तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 27 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 तक। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। 27 क्या ना, बहुत ही आसान है। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है, माना कि एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू बाई एक फलन है। क्या करा, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। क्या करा, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू बाई एक फंक्शन दे दिया। करा एक्स में एक संबंध आर, एक्स में एक संबंध दिया हुआ आर, ये संबंध दिया हुआ कैसा संबंध है, ए बी में संबंध है। ए बी में कैसा संबंध करा जब फंक्शन में ए का वैल्यू पुट करते हैं और बी का वैल्यू जब पुट करते हैं फंक्शन में, जब फंक्शन में ए का वैल्यू पुट करते हैं और जब फंक्शन में बी का वैल्यू पुट करते हैं, दोनों का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। ऐसा रिलेशन है ए और बी में, ऐसा रिलेशन है कि एफ ए बराबर क्या हो रहा है, एफ बी, दोनों बराबर हो रहा है। ऐसा रिलेशन है से परिभाषित करें, जांच करें कि आर एक तुल्यता संबंध है। जो ये रिलेशन बना हुआ इस फंक्शन पर, तो क्या यह रिलेशन तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध चेक करने के लिए कितना प्रोसेस होता है, 3 प्रोसेस होता है। पहला चेक करते रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। यदि तीनों रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के रिलेशन क्या होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से रिलेशन बनना चाहिए। तो ये रिलेशन इसमें हम लोग पुट करेंगे। यदि एफ ए इक्वल टू एफ ए, तो अगर यह फंक्शन ए के जगह पर ए रख देंगे, बी के जगह पर ए वैल्यू पुट कर दे फंक्शन में, तो एफ ए इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ए इक्वल आ रहा है, तो कह देंगे एफ इज, मतलब यह जो रिलेशन है, यह रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ ए बराबर क्या होगा, एफ बी, ए इक्वल, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये रिफ्लेक्सिव। अब चेक कीजिए सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है, हम लोग सभी जानते हैं ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, तो बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से, तो कह देंगे रिफ्लेक्सिव है। तो ए रिलेशन इसमें हम लोग रख के देखेंगे। यदि एफ ए बराबर एफ बी है, तो इसको चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे, एफ बी बराबर एफ ए रखे, तो एफ बी बराबर एफ ए रखे, मतलब यहाँ पे आर एच एल को एल एच एल कर दिए, एल एच एल को आर एच एल कर देंगे, तो क्या यह वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा, नहीं, वैल्यू क्या होगा, सेम ही आएगा। इसमें भी क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये आपका ये भी स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। तो कह देंगे आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग कंडीशन जानते क्या होता है। ट्रांजिटिव के लिए यदि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे लोअर लिमिट, यहाँ पे मतलब ए फंक्शन, ये वैल्यू आप फंक्शन में रखेंगे, एफ ए बराबर एफ बी, ये रूल अपना रहे, एफ ए बराबर एफ बी और एफ बी और एफ बी बराबर एफ सी है। ध्यान देंगे यदि ये दोनों रिलेशन है, एफ ए बराबर एफ बी और एफ बी बराबर एफ सी, ये दोनों रिलेशन है, तो क्या एफ ए बराबर एफ सी होगा, एस अवश्य होगा। क्यों, यहाँ करा एफ ए बराबर एफ बी है और एफ बी बराबर एफ है, तो यहाँ पर एफ ए बराबर एफ सी होगा। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, मतलब ए इतना रिलेशन है तो ए सी भी रिलेशन होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट पे ट्रू हो रहा है, सत्य हो रहा है। तो कह देंगे आर इज क्या, ट्रांजिटिव। तो कह देंगे आर इज ट्रांजिटिव, यह रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
एंड ट्रांजिटिव संबंध है। ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव संबंध है। जब जो रिलेशन तीनों रिलेशन हो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब एक तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध इंग्लिश में बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। आर एक क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। ये क्या है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये तीनों रिलेशन बना रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही सिंपल है। ये आपको दिख रहा है कि ये लॉन्ग है, ये आपका डिफिनेशन से लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या ना बहुत लंबा होगा, मुश्किल होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सिंपल से हम लोग समझेंगे, ध्यान देंगे, बहुत आसान है। इसको समझाते लैंग्वेज क्या है ना, हम लोग समझेंगे। करा सिद्ध कीजिए कि ए या सेट दिया हुआ, सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ, सेट क्या लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 ए लिख दिए। फिर करा में ए रिलेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, रिलेशन। वो रिलेशन को लिखे, क्या रिलेशन दिया हुआ, ए का रिलेशन बी से, ए का रिलेशन बी से है। वो क्या रिलेशन है दोनों में, कि जब ए माइनस बी का मॉड करते हैं तो मॉड ए माइनस बी क्या है, एक सम है, क्या है, एक सम संख्या है। जब यहाँ पर ए बी में क्या रिलेशन है कि ए मॉड करे, ए माइनस बी का मॉड क्या है, सम होता है। ये तो ए माइनस बी क्या है, सम है, मॉड करते तो आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। बस इतना ही अभी हम लोग को पढ़ना है। ये क्या कर रहा है, इतने सेट दे दिया, और ये जो रिलेशन है ए बी का, क्या रिलेशन है, ए माइनस बी क्या है, सम है, ए माइनस बी सम है। ए सम है तो बताइए ये तुल्यता संबंध होगा या नहीं। तो इतना अभी चेक करना है, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये चेक कर लेते, ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो तुल्यता के लिए पहला चेक करना पड़ेगा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, स्वयं से रिलेशन होना चाहिए, तभी बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का जो कंडीशन है इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे रखे तो ए माइनस ए का मॉड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। अब 0 क्या सम है या नहीं, कहेंगे 0 क्या है, सम संख्या, 0 सम संख्या होता है। तो ए माइनस ए सम है, तो ए सम संख्या है। तो ए स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, समय रिफ्लेक्सिव, ए आपका सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहा है। तो कह देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब चेक करेंगे समेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है, ए का रिलेशन बी से होना चाहिए और बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। यदि ए का रिलेशन बी है तो बी का रिलेशन ए होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते, यदि ए माइनस बी का मॉड एक सम है, क्या है, सम है, तो b माइनस ए भी क्या होगा, सम होगा। इस सोचिए सम होगा या नहीं। यदि 2 माइनस 6 करते हैं तो क्या आता है, माइनस में 4, मॉड इसका आ जाएगा 4, सम है, तो 6 माइनस 2 कर दिए तो ये आ गया 4 का मॉड 4, ये भी क्या होगा, सम। 2 माइनस 6 करे या 6 माइनस 2 चेंज भी कर दे तब भी क्या होगा, सम ही होगा, क्या होगा, सम भी। तो एक भी सिमेट्रिक के लिए भी ये रिलेशन क्या है, ट्रू है, ये क्या है, ट्रू। तो कह देंगे आर इज, इसको रफ कर लेते हैं, तो कह लेंगे हम लोग यहाँ पे आर इज सिमेट्रिक, क्या है ये, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब क्या चेक करनी है, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, ए का रिलेशन बी से होनी चाहिए, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। ये थर्ड केस होना चाहिए। यदि 2 केस पॉसिबल है तो थर्ड केस भी क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए।
तो इसके लिए यदि a माइनस बी मॉड क्या है, सम है, और सम है और b माइनस सी, b माइनस भी क्या है, सम है, क्या है, सम है। तो a माइनस बी सम है और b माइनस सी सम है, तो a माइनस सी भी क्या सम हो सकता है या नहीं। तो दो सम संख्या का सब्ट्रैक्ट क्या होता है, सम होता है। दो सम संख्या का सब्ट्रैक्ट क्या होता है, सम होता है। तो दो सम संख्या का सब्ट्रैक्ट क्या होगा, सम। यदि यहाँ पे एक इवेन नंबर हो और बी भी इवेन नंबर हो, तभी दो नंबर का सब्ट्रैक्ट क्या मिलेगा, इवेन नंबर मिलेगा, जो भी मिलेगा इवेन नंबर। यदि ए विषम संख्या है और बी भी विषम संख्या, तभी दो विषम संख्या का सब्ट्रैक्ट क्या मिलेगा, आपका सम मिलेगा। क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा, इवेन नंबर मिलेगा। कब, जब दोनों इवेन हो, तो इवेन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवेन मिलेगा, ऑड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इवेन मिलता है। और अगर ऑड इवेन रह गया या इवेन ऑड रह गया, उस केस में क्या दे देगा, और रिजल्ट ऑड देगा रिजल्ट। तो ये क्लियर हो गया कि ए बी सम है तो आपका इसका सब्ट्रैक्ट सम देगा, बी सी भी सम होगा तभी इसका सब्ट्रैक्ट सम होगा। तो ए सी सम है तभी इसका सब्ट्रैक्ट ए बी क्या होगा, सम ही होगा, यदि ये क्या है, सम होगा, क्योंकि यहाँ पे सम हुआ। क्लियर है। तो ए सम संख्या देगा, ए माइनस बी क्या है, सम है। जैसे और भी यहाँ पे समझे, 2 मतलब ए के जगह पे 2 और बी के जगह पे 4 लेते हैं, तो यहाँ पे ए ले लिए तो इसका सब्ट्रैक्ट क्या मिलेगा, -2, तो मॉड कर देगा 2। यदि ए का मान यहाँ पे बी का मान 4 है और सी का मान 6 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट किए तो -2 आ गया, ए भी क्या आ गया, प्लस में 2, सम संख्या आया। तो बताइए 2 - 6, ए इसका क्या आ जाएगा, -4, तो ए आ जाएगा 4, ए भी क्या है, सब्ट्रैक्ट सम ही तो आया। तो 2 4 सम है और 4 6 सम है, सब्ट्रैक्ट, तो 2 4 भी 2 6 भी क्या आएगा, सम ही आएगा, ये सम है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव के लिए भी क्या है, ट्रू है, सत्य है। तो कह देंगे आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, तीनों संबंध है, ये तीनों रिलेशन है। तो कह दीजिए क्या है, आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। ये हो गया क्लियर। तो यहाँ तक हम लोग क्या के लिए क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। फिर करा, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या ना, यहाँ पे ये तो कंप्लीट कर, यहाँ तक हो गया, सबका समझ में आ गई बात, और यहाँ तक आ गई। और इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, यहाँ पे समझा रहे कि क्या ना, 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। किसके लिए, इस रिलेशन के लिए, किसके लिए, इस रिलेशन के लिए। एक जो एलिमेंट दिया हुआ, ये एलिमेंट अपने में एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। और चेक करेंगे ये रिलेशन संबंध क्या बना रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए, सम। तो 1 2 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, 2। 1 5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। 3 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, 2। सब को अपने एक दूसरे को घटा रहे तो क्या मिल रहा है, इवेन मिल रहा है। मतलब एक दूसरे से सभी अवयव संबंधित रखते हैं, क्योंकि एक इस रिलेशन के लिए यह सेट एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। क्योंकि और को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इवेन। संबंधित क्या कर रहा है कि सम संख्या होना चाहिए, तो एक दूसरे से संबंधित है, हो गया। फिर करा, और 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। देख लेंगे कि 2 और 4 को घटाने पे क्या आ रहा है, -2 सम संख्या आ रहा है। 4 और 2 को घटा रहे तो क्या रहा, 2 सम संख्या है। तो 2 4 भी क्या है, अपने आप से संबंधित रखता है, क्योंकि इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है कि सभी अवयव
के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ए से 2, 4 एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। यदि 1 का संबंध इससे कर दे, 1 - 2 कर दे, तो क्या मिलेगा -1, तो क्या मिल जाएगा ऑड। संबंध क्या कर रहा है, सम होना चाहिए, तो 1 का संबंध 2 से नहीं हो रहा है। अगर 3 का संबंध 2 या 4 से करे तब भी क्या मिलेगा, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑड। संबंध क्या बनाना है, सम। 5 का संबंध इससे बनेगा क्या, नहीं, एक दूसरे से ऑड और इवेन का संबंध एक दूसरे से नहीं बनता। अब यह एक दूसरे से संबंध नहीं बनता, क्यों, क्योंकि ऑड और सम को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ऑड, लेकिन रिलेशन क्या कर रहा है, सम बनना चाहिए। तो ऑड और इवेन का रिलेशन सम नहीं बन रहा, इसलिए ए अवयव और ए अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट में हम लोग लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे कि सेट 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। वो हम लोग एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग समझ लिए क्यों नहीं है, ये क्लियर हो गया। तो ये हम लोग समझ गए क्या ना, क्वेश्चन नंबर 28 जो बहुत ही सिंपल था, बस केवल ध्यान से समझना था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत ही सिंपल है, ध्यान देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 29 भी एक क्वेश्चन है 28 के जैसा, जैसे हम लोग अभी क्या ना समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा ना, यहाँ पे ए भी सिंपल है क्वेश्चन नंबर 28 के जैसा। करा दिखाइए कि समुच्चय सेट दे दिया है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ए गिवन कर दिया। फिर करा में आर, इतना करा ए रिलेशन क्या दे दिया, करा ए का रिलेशन बी से, कैसा रिलेशन है, ए तथा बी दोनों या तो सम या विषम है। क्या है, विषम है, सम है या विषम है। दो संभावना, दोनों को मतलब यहाँ पे ए तथा बी दोनों या तो सम या तो विषम है। ए करा दो या सम या विषम है। से परिभाषित संबंध आर है। दिखाइए कि आर एक तुल्यता संबंध है। सो दिखाने के लिए करा, ये चेक करने के लिए करा तुल्यता संबंध है या नहीं। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए स्वयं का स्वयं से रिलेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर ए वाला केस अप्लाई कर दे, ए तथा ए दोनों, ए तथा ए मतलब ए और ए ही दोनों, क्या ना, दोनों या तो सम या विषम। क्या होगा, या तो सम या विषम है। ये आपका स्टेटमेंट सही है। अगर ए सम है तब भी ठीक है, ये भी सम होगा। यदि ए विषम है, ये भी विषम होगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है, सम या विषम। तो ए रिलेशन है तो कह देंगे ए रिफ्लेक्सिव है। आर इज रिफ्लेक्सिव, ए रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या रिलेशन है कि ए का रिलेशन बी से होनी चाहिए, तो बी का रिलेशन किससे होनी चाहिए, ए से होनी चाहिए। ए कह रहा है क्या, सिमेट्रिक के लिए। तो ए सिमेट्रिक के लिए तो एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यदि ए तथा बी दोनों या तो सम या विषम है। क्या है, या तो सम या विषम है, या तो सम या तो विषम है। तो यदि बी तथा ए कर दे, ए बी क्या ना दोनों सम या विषम है, तो बी तथा ए कर दे, चेंज कर दे, तब भी क्या होगा, सम विषम ही रहेगा। यदि 2, 5 सम विषम है
तो इसको यदि 5 2 रखेंगे तब भी क्या होगा, सम विषम ही बोलेंगे क्या ना, तब भी क्या होगा, सम विषम होगा, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे, दोनों या तो सम होगा या विषम होगा, दो में से कोई एक, दो में से एक यह है। तो ये कह देंगे क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, तो कह देंगे आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ये हो गया। अब चेक करनी है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन किससे होनी चाहिए, सी से होनी चाहिए। तो आइए ए अब बी, ए तथा बी, ए तथा बी, ए तथा बी और बी तथा सी, बी तथा सी दोनों क्या है ना, दोनों या तो सम या विषम है। क्या है, सम या विषम है, या तो सम या विषम है। तो यहाँ पे ए बी और बी सी, ए तथा बी सम विषम है, बी तथा सी सम विषम है। तो ए तथा सी भी क्या होगा, सम, ए तथा सी भी दोनों क्या होगा, दोनों सम या विषम होगा। क्या होगा, सम या विषम होगा, ये निश्चित है। तो ये भी क्या है, आर इज ट्रांजिटिव। ये क्या, ये भी क्या है, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव संबंध है। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव संबंध है। तो कह देंगे आर एक क्या है, तो तुल्यता संबंध है। क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ये तुल्यता संबंध है, मतलब रिफ्लेक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये तुल्यता संबंध है। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिर करा, यहाँ तक कंप्लीट करा पुनः अगेन दिखाइए कि उप समुच्च 1 3 5 7 के सभी अवयवों एक दूसरे से संबंधित है। अब चेक करें, यहाँ पर एक, अब यहाँ पर 1 3 में संबंध हो सकता है, यह संबंध हो सकता है। क्यों, क्योंकि 1 3 क्या है ना, विषम है। तो बोला या तो विषम हो, संबंध क्या करा, यहाँ पे संबंध कहाँ लिखे, यहाँ पे करा ए तथा बी दोनों या तो सम या तो विषम हो, या तो सम या विषम हो। तो 1 3 मतलब यहाँ पे दोनों सम है, यहाँ पे एक दूसरे से क्या ना रिलेशन रख सकते, क्योंकि सब क्या है, विषम के विषम है। दोनों या तो सम होना चाहिए या दोनों विषम होना चाहिए ए बी में। तो ये दोनों विषम, सभी विषम अवयव हैं, तो एक दूसरे से रिलेशन रखेगा। ये रिलेशन इस पे ट्रू हो रहा है। फिर करा कि सभी अब एक दूसरे से संबंधित हैं, कहेंगे यस, एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर करा तथा उप समुच्च इतना के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे क्या ना 2 4 6 ये सब क्या है, सम है। तो सम का यहाँ वही तो बोला, ए बी क्या होना चाहिए, अगर दोनों सम है तो यहाँ पे ए तथा बी दोनों सम है, सम भी हो सकता है या विषम। विषम वाला तो रिलेशन बन गया और सम वाला रिलेशन इसी एलिमेंट से बनेगा। तो ए एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है, ये भी चेक हो गया। फिर कहा लेकिन उप समुच्च इतना का कोई अवयव उप समुच्च इतना के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 1 का रिलेशन 2 से बना दिए, 1 का रिलेशन 2 से बना दिए तो 1 तथा 2 दोनों सम या विषम नहीं है, एक सम है एक विषम है, ऐसा नहीं बोला। बोला क्या, दोनों सम होना चाहिए या दोनों विषम होना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये दोनों समुच्च उप समुच्च से जब रिलेशन बनता है तो दोनों सम या दोनों विषम नहीं आ रहा है, इस कारण से किसी अवयव में से संबंधित नहीं है। ये दोनों सेट के किसी अवयव से संबंधित नहीं होगा।
तो ये हम लोग पुनः करके क्या ना पॉइंट लिख देंगे, पुनः करके पॉइंट लिख देंगे क्या कि उप समुच इतना के सभी अवयवों एक दूसरे से संबंधित हैं तथा उप समुच इतना के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन उप समुच इतना का कोई अवयव उप समुच इतना के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। इतना पॉइंट हम लोग अगेन करके लिख लेंगे और ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके 29। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या करना। 13 आपका सिंपल क्वेश्चन है, 13 आप लोग खुद से बना लेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और 32 ये बहुत ही सिंपल है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 31 और क्वेश्चन नंबर 32 ये बहुत ही ध्यान से समझने वाले क्वेश्चन है। ये आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन ये आपका आता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट होती है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये लड़के लोग इसमें प्रॉब्लम होते हैं और ये कहीं समझ नहीं पाते हैं इस क्वेश्चन को 31 और 32 को। ध्यान दें 31 हम लोग बहुत ही सिंपल से समझ लेंगे। क्या करा कि माना कि एक सेट दिया हुआ क्या है 1 2 3। ध्यान देंगे ये दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा अंतर है, बस चेंज हो जाएगा आंसर भी। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस आंसर अलग अलग होगा। ए करा यहाँ पे दिया हुआ सेट करा दिखाइए कि ए पर यहाँ पर 2 3 तथा 3 2 को शामिल करने वाले हैं। ये सेट से क्या ना एक रिलेशन है, क्या क्या है 2 3 तथा 3 तथा 3 2 को शामिल करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। तुल्यता किसका? तुल्यता संबंध की संख्या क्या 2 है? सो बताइए। तो तुल्यता संबंध की संख्या 2 है। तो जब भी सेट गिवन दे और कोई यहाँ रिलेशन बना दे, कोई भी सेट दे दे और ये रिलेशन अगर कुछ बनाया हुआ हो तो तुल्यता संबंध की संख्या जब फाइंड करना हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जब पूछता है तो क्या करेंगे, इस सेट से जो रिलेशन बनाया हुआ वो रिलेशन का हम लोग सिमेट्रिक बनाएंगे। रिलेशन क्या बनाएंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बनाएंगे। जितना सिमेट्रिक रिलेशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध की संख्या। तो ए सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन किससे? ए से हो तो कहेंगे सिमेट्रिक है। तो तुल्यता संबंध की संख्या ज्ञात करने के लिए अब जो रिलेशन दिया हुआ वो रिलेशन चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। यदि नहीं है तो सिमेट्रिक बनाएंगे, अगर सिमेट्रिक है तो यहाँ पे ए 2 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 2 से, इसके कंडीशन से मैच कर रहा है सिमेट्रिक से, तो इसका तुल्यता संबंध की संख्या 1 और कितना होगा? 2 ही होगा। ये हो गया। अब यही चीज यहाँ पे ध्यान दे, सेम रिपीटेड है। इसके सॉल्यूशन में ध्यान देंगे। करा सेट ए दिया हुआ, सेट ए में क्या है ना ए बी सी, ये 3 एलिमेंट यहाँ भी है, 3 एलिमेंट यहाँ भी था। करा दिखाइए कि क्या दिखाना? बी सी तथा सी ए है, बी सी तथा सी ए को शामिल करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 4 है। एक कह रहा है तुल्यता किसका? तुल्यता संबंधों की संख्या, तुल्यता संबंधों की संख्या। ध्यान दे तो ये जो यहाँ पे सेट दिया हुआ, ये सेट से जो रिलेशन बना हुआ वो रिलेशन देख के रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक रिलेशन बना रहा है या नहीं। तो ए टू बी सी से रिलेशन है, तो सी बी से है क्या? नहीं है। तो ए बी सी से नहीं है तो यहाँ पर बी सी से है, तो इसके लिए क्या चाहिए? सी बी से चाहिए रिलेशन।
बी सी दिया हुआ है और इसका ये रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक बनाएंगे। अब बी क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें तुल्यता संबंध की संख्या ज्ञात करनी है, इसके लिए यह रिलेशन को क्या बना दिए? सिमेट्रिक रिलेशन, स्वतुल्य सममित संबंध बना रहे हैं। तो बी सी से रिलेशन है तो सी बी से रिलेशन होना चाहिए, तथा सी ए से रिलेशन है तो सी ए सी से है रिलेशन? क्या नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए? ए सी से रिलेशन होनी चाहिए। तो ए सी से रिलेशन होनी चाहिए। तब रिलेशन की संख्या कितना हो गया? 1 2 3 और 4। तब तुल्यता संबंधों की संख्या कितना हो गया? 4। इस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। यदि तुल्यता सम यहाँ पे सिमेट्रिक बना के दिया हुआ रिलेशन, तो वही रिलेशन क्या कहलाया जाएगा? तुल्यता संबंध की संख्या। यदि रिलेशन बनाया वह रिलेशन तुल्यता संबंध सिमेट्रिक नहीं है, तो उसको सिमेट्रिक बनाकर जितना सारा रिलेशन बनेगा वही रिलेशन क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध की संख्या। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 और 32 कंप्लीट कर लिए। तो आपका रिलेशन से क्या ना एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में हम लोग समझेंगे फंक्शन। आज की क्लास में आप क्या ना कंप्लीट कर चुके हैं रिलेशन के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए। और ऑब्जेक्टिव क्या ना रिलेशन का हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी क्लास लेंगे। तो जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो सारे आपका एक्सरसाइज का एक साथ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। आपका पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या चलेंगे? ऑब्जेक्टिव चलेंगे सारे एक्सरसाइज का। तो हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।